ये जहाँ तक ताल्लुक है कि आज लासीपुरा में मैं आया हूँ इंडस्ट्री स्टेट में, ऑनरेबल एमएलए हमारे मीर साहब यहाँ राजपुरा के, वो भी मेरे साथ आए हैं और यहाँ हमने टूर किया है लासीपुरा पूरे इंडस्ट्री स्टेट का। कुछ यूनिटें नई लगी हैं, कोई पुरानी हैं, और उसके बाद जो दरिया साथ लासीपुरा के इंडस्ट्री स्टेट के साथ जो दरिया जाता है उसकी माइनिंग, इलीगल माइनिंग भी मैंने देखी है। लेकिन जहाँ तक आप बिजली का और पानी का इतना बड़ा कह रहे हैं कि इतना कुछ नहीं है, वो चीज़ मैंने नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे जितने इंडस्ट्री यूनिट्स जो लोग यहाँ चलाते हैं उनके रहनुमा, उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ आए हुए थे, वो भी उन्होंने अपने व्यूज़ रखे हैं, अपनी डिमांड्स रखी हैं। इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं कि, और काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है। और सरकार वचनबद्ध है, उमर अब्दुल्ला सरकार, जो हमने कहा इलेक्शनों के टाइम में कहा और आज भी जो कहा कहते हैं, हम उन चीज़ों को पूरा करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। और थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है वो एक ऐसे दौर में सरकार बनी है जब दो सरकारें यहाँ चल रही हैं, एक एलजी साहब चला रहे हैं और एक सरकार जो है उमर अब्दुल्ला सरकार चल रही है। तो लिहाजा उसके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, जिसके कारण लोगों का काम जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और सही मायने में लोगों का काम तभी हो सकता है जब जम्मू कश्मीर का वो खोया हुआ स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा और जो स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया है उसको दोबारा बहाल किया गया, और सबसे पहले स्टेट का जो हमारा दर्जा है वो बहाल किया जाए। उसके बाद सरकार एक फ्रीली अपने फैसले लेती है। लेकिन फिर भी आज मैं कुछ चीज़ें पे, जैसे इन्होंने डिमांड की है कि रोड्स अंदर जो है इसकी खस्ता हाल है, मैंने एमडी सिडको सिकॉप को कह दिया है कि इसके लिए आप मुझे बता दीजिए कितना पैसा लगेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने कहा कि ट्रक खड़े करने के लिए कोई ट्रक यार्ड नहीं है, तो उसके लिए मैंने कहा आप एडीसी साहब मेरे साथ थे, मैंने उनको कह दिया है कि आप जगह आइडेंटिफाई करें विद द कंसेंट ऑफ ऑनरेबल एमएलए राजपुरा मीर साहब के साथ मिलकर। और उसके साथ साथ इनकी एक डिमांड थी कि लस्सीपुरा से सोगाम तक जो रोड है, जब ट्रक आते हैं बड़े जाम लग जाते हैं, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, तो उसकी वाइडनिंग की जाए। उसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया है कि वो एक डीपीआर सीआरएफ में बनाए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये डीपीआर बना के हम दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद वहाँ से जब सैंक्शन आती है तो उसमें काम करेंगे। तो लिहाजा हमारी जो और भी काफ़ी सारे इनके इश्यूज थे, कुछ बैंक के था कि बैंक एक है, कुछ नेशनल लेवल का बैंक खुलना चाहिए, या कुछ और भी छोटी कोई बिजली की छोटी मोटी थोड़ा सा लो वोल्टेज का था, कहीं अनशेड्यूल कट का इशू था थोड़ा, इन्होंने कहा वो चीज़ें मैंने जहाँ जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट था पीडीडी, मैंने उनके ऑफिसरान को कह दिया है। और पानी के लिए भी जो ऑफिसरान उनके आए हैं मैंने उनके लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट। लिहाजा ओवरऑल नटशल यही है कि जो बातचीत हुई बड़ी अच्छी हुई और मैंने जो देखा। लेकिन एक चीज़ मैंने इनको कहा अपने डिपार्टमेंट को भी और एडीसी साहब को भी और जो इंडस्ट्री यूनिट है कि यहाँ अगर हमने क्लाइमेट को बचाना है, पोल्यूशन को बचाना है, तो उसके लिए हमारी ये स्ट्रिप जो सड़कों के साथ साथ लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कह के यहाँ पेड़ लगाए जाएं ताकि ग्रीनरी हो, जिससे यहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है इसको रोका जाए। और दूसरा, मैंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसरान मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि सख्ती के साथ जितने भी यूनिट यहाँ लगे हैं अगर वो पोल्यूशन फैला रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा, दरियाओं में जो पानी जा रहा है गंदा फैक्ट्रीज का, उसके लिए भी मैंने कहा कि ये इंडस्ट्रीज जो ओनर हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने पानी को अंदर कोई प्लांट लगा के उसको कंट्रोल करें, और जो नहीं करेगा उसको हम कंट्रोल करें।